दुनिया के पैमाने पर अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके पीछे एक यह भी रीजन है कि डॉलर को ये मुख्य ये मुद्रा व्यवस्था स्थापित करते हैं अपना, जिसके चलते उनका वर्चस्व। और पिछले दिनों जब से ये रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए और रूस ने अपना कहा कि मैं तो आपके डॉलर का ही बहिष्कार करता हूं, अब जिस किसी को भी व्यापार हमारे यहाँ करना है हमारे मुद्रा में करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तब से अमेरिका अपना बौखलाया हुआ है और पूरे दुनिया के पैमाने पर यह एक चीज रही है कि डॉलर के वर्चस्व को कैसे तोड़ा जाए। तो हमको लगता है कि इस बार का जो विश्व सम्मेलन हुआ है और इसका विस्तार भी हुआ है, और विस्तार में ये जो 6 देश जुड़े हैं वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं और उनका ये दुनिया के अर्थव्यवस्था में एक ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ऐसी हालत में यह जो एक पावर ग्रुप इमर्ज कर रहा है, क्या यह जो पाश्चात्य देशों को ये चुनौती दे पाने की स्थिति में है, और इनकी आपसी एकजुटता किस स्तर तक रहेगी, क्या रहेगी, आप इस पर टिप्पणी दें प्रोफेसर स्वामी जी। देखिए आनंद जी, जो भाषा जी ने कहा बहुत अच्छा, पूरी विस्तृत जानकारी उन्होंने दी और उन्होंने बताया कि एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, बिल्कुल प्रयास है। और उन्होंने ये भी बताया कि 1/3 जो वर्ल्ड का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो ब्रिक कंट्रीज से है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये जो 1/3 जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ब्रिक कंट्रीज का है, इसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है और बाकी देशों का कंट्रीब्यूशन कितना है, नंबर 1। देखिए ऐसा ना हो, देखिए जितने भी ये राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, ये अपना जो इनका खुद का हित है उसको सर्वोपरि रखता है। तो हमें ये देखना है, भारतवर्ष को ये देखना है, क्योंकि एक तरफ तो वेस्ट है और अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। तो आर्थिक हितों के संदर्भ में आप ये देखें कि जिस प्रकार से चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और चीन की आर्थिक नीति को आप जानते हैं, चीन की आर्थिक नीति यह है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाकर दूसरे लोगों को अपने एफडीआई पे, ऋण पे निर्भर करके उसका आर्थिक शोषण करता है। और आपने ये देखा किस प्रकार से श्रीलंका का उसने शोषण किया और किस प्रकार से पाकिस्तान का शोषण किया। और जितने भी सीमावर्ती कंट्रीज हैं वो चीन के खिलाफ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आर्थिक रूप से चीन पे निर्भर करते हैं। तो देखिए भारत के लिए एक दुधारू तलवार है, एक तरफ एक ऐसा त्रिगुट है जिसमें चीन है और रूस है और दूसरी तो अमेरिका है। तो जो राजनैतिक रूप से अमेरिका और जो वेस्ट का ग्रुप है वो चाहता है कि भारत के साथ संपर्क रखे। तो ये हमें, और देखिए एक और चीज का आनंद जी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया ही विश्व का एकमात्र ऐसा मुख्य रूप का देश है जो कि इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। चाइना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, अमेरिका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, जापान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी के लिए उसकी करेंसी का वीक होना फायदेमंद है, और हमारे जैसे देश जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है उसके लिए करेंसी का वीकेंड होना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे पे विदेशी ऋण, आप आनंद जी ये सोचिए, आज से 9 साल पहले हमारे पे विदेशी ऋण थे 50 लाख करोड़ के, आज हैं 150 लाख करोड़ के, 3 गुने हो गए। जीडीपी उसी गति से बढ़ रही है, जनसंख्या पूरे विश्व में केवल आपकी देश की है जो बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब यह है कि जो नए ऋण आप ले रहे हैं, पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए ले रहे हैं, आप अपनी जीडीपी को बहुत तेजी से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो आपको अपना जो हित है, जो भारत का हित है, उसको देखने की आवश्यकता है, और उसमें आपको देखना है कि ऐसा न हो कि आप चाइना के प्रपंच में फंस जाएं, क्योंकि चाइना अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाकर डॉलर को पीछे धक्का देकर रूस के माध्यम से, जैसे रूस ने कहा कि हम जो पेमेंट लेंगे वो डॉलर में नहीं लेंगे, अब आपको पेमेंट जो है रुपए में भी नहीं लेगा। तो वास्तविकता में क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अमेरिका और वेस्ट की पैरेलल इकोनॉमी है उसको बल देने के लिए भारत का उपयोग किया जा रहा है? तो भारत को देखिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि न तो अमेरिका आपका दोस्त है, न रूस आपका दोस्त है, न चीन आपका दोस्त है, सब अपने व्यक्तिगत आर्थिक हितों की तरफ देख रहे हैं। और ऐसे समय में कहीं ऐसा ना हो एक गुट बनाते, क्योंकि जो नए आगंतुक लोग हैं जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं ब्रिक कंट्रीज को, वो भी ऐसे देश नहीं है जो भारत के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम दिखाने वाले हैं,
वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो चीन के प्रति अपना समर्थन रखते हैं। तो हमें बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है और मोदी जी को बड़ा एक सटीक प्रबल अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है, जिससे ऐसा ना हो कि हम उधर के माया जाल से छूटते छूटते चीन के माया जाल में फंस जाएं और अपना अहित कर बैठें।